हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान में अपने जो विश्व के प्रमुख दर्शन है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमें जो वैदिक दर्शन पढ़ लिया, जैन दर्शन पढ़ लिया, आज अपने एक महत्वपूर्ण दर्शन बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के बारे में मुख्य मुख्य जो बिंदु है इसमें से सिर्फ उस पर चर्चा करने वाले कि इसमें से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ उसी लाइन को हाईलाइट से हम पढ़ेंगे। बाकी की अन्य बातों पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनसीईआरटी इसको लेके चलोगे तो आप कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं और यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। और क्वेश्चन यहाँ से आते रहा बड़ी बड़ी पता नहीं कौन सी गाइडें पढ़ पढ़ के थक जाते हो, फिर भी आप उनका आंसर नहीं दे पाते हो। आप यहाँ से पढ़ें तो आप जरूर आंसर दे पाओगे। देखिए, महावीर स्वामी की तरह ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में एक दूसरी महान विभूति का जन्म हुआ। ठीक है, उस विभूति का नाम आपके महात्मा बुद्ध। क्या नाम है? महात्मा बुद्ध है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में उत्तरी बिहार स्थित कपिल वस्तु गणराज्य के शाक्य वंशीय क्षेत्रीय कुल में हुआ। कौन से कुल में हुआ? शाक्य वंशीय क्षेत्रीय कुल में हुआ। जबकि आपके महावीर स्वामी जी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में वैशाली के समीप कुंड ग्राम में हुआ। कब हुआ? 599 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ। जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, इतना सा दोनों का तुलनात्मक रूप से ध्यान रखना। ये आपकी महात्मा बुद्ध, देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा महात्मा बुद्ध जी की। बहुत महान विभूति, बहुत महान आत्मा हुए हैं। ठीक है, ऐसी महान विभूतियों को, आत्माओं को सत सत नमन, इनको प्रणाम। फिर चलते हैं हम इनके महत्वपूर्ण फैक्ट पे। देखिए, इनके बचपन का नाम था, महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। ठीक है, लेकिन ये गौतम गोत्र में होने के कारण इनको क्या बोलते हैं? गौतम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गौतम ऋषि महात्मा बुद्ध, गौतम ऋषि महात्मा बुद्ध। ठीक है, इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? माया देवी था। ठीक है, इनके माता पिता हैं जो कहीं जा रहे थे, तब मार्ग में ही लुम्बी निवीन में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी माता का स्वर्गवास इनके जन्म के 7 दिन बाद में हो गया था। ठीक है, तो इनका लालन पोषण और उनकी विमाता मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, इसके बाद में महात्मा बुद्ध विचारशील और एकांत प्रिय थे शुरू से, मतलब इनको वैराग्य था। तो ये मतलब अपने वैराग्य के कारण ये शुरू में ये जो उदास रहते थे, सांसारिक बातों में इनको मन नहीं लगता था। तो इनके पिता ने इनकी ये हालत देख के इनकी ब्याह करवा दिया साहब। ठीक है, ठीक है भाई, छोरा को ब्याह करा दिया, थी को मन लाग जाओ बढ़िया। तो पुत्र की ऐसी मनोवृत्ति देकर पिता शुद्धोधन ने 16 वर्ष की उम्र में ही सिद्धार्थ का यशोधरा नाम की सुंदर राजकुमारी से इनका क्या करवा दिया? ब्याह करवा दिया, विवाह करवा दिया। ठीक है, फिर भी क्या है, 10 वर्षों तक इन्होंने गृहस्थी जीवन जिया, अपनी पत्नी के साथ में रहे, लेकिन फिर भी इनका क्या कोई मन नहीं लगा। सुख दुख की समस्याएं बराबर उलझन पैदा करती रही इनके मन में, और सिद्धार्थ का वैरागी मन इन संसार में नहीं लगा। वैराग्य की भावना के स्वरूप ये एक दिन अपने पुत्र, इनके पुत्र भी हो गया था इसी काल में, पत्नी, पिता और संपूर्ण राज वैभव को छोड़कर ज्ञान की खोज में निकल गए। जीवन की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाविनिष्क्रमण कहते हैं। क्या बोलते हैं? महाविनिष्क्रमण। ठीक है, महाविनिष्क्रमण बोलते हैं। इसके बाद में ये 7 वर्ष तक सन्यासी जीवन व्यतीत करते रहे। कितने वर्ष तक? 7 वर्ष तक सन्यासी जीवन व्यतीत करते रहे। ये पहले वैशाली आलार कालाम तपस्वी के पास ज्ञानार्जन हेतु गए, किंतु वहां पर भी इनकी ज्ञान की जो पिपासा है वो शांत नहीं हुई। अंत में वे राजगृह में ब्राह्मणचार्य उद्रक रामपूत के पास गए, किंतु आचार्य भी उन्हें संतोष नहीं दे पाए। मतलब इनके मन में ज्ञान की इतनी चेष्टा थी
कि ये पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। ठीक है, फिर बाद में ये सिद्धार्थ वहाँ से भी आगे चल गए और उरुवेला वन में पहुँचे। वहाँ वे कौंडे और अपने 5 साथियों के साथ उरुवेला के निकट निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की। इन्होंने कठोर तपस्या के कारण उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। देखो, ये भी एक मतलब अलग ही वैराग्य है जीवन के अंतर्गत। ठीक है, जिसको इसका वैराग्य लग जाता है फिर उसको कुछ नहीं भाता है। अलग अलग वैराग्य हैं, प्रेम वैराग्य, भक्ति वैराग्य, और सब आदमियों को अलग अलग है। आपको पढ़ाई का वैराग्य है, आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इतना वैराग्य हो जाइए कि आपको एक दिन जरूर आपका लक्ष्य मिल जाए। फिर बाद में क्या है, ये फिर भी इनका उद्देश्य सिद्ध नहीं हुआ। देखो, इतनी कठोर तपस्या की फिर भी मतलब यहाँ को मन शांत को न हो। फिर ये कही करो मतलब ये कि तपस्या को देखकर इनके शिष्य इनको छोड़कर चले गए। सारे इनके जो साथी थे इनको छोड़कर चले गए। ऐसा ही आपके साथ में होता है। आप यदि लगातार मेहनत करते हो और संघर्ष करते हो तो आप फिर भी आप कभी कभी आप असफल हो जाते हो तो आपके सभी क्या हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं कि कोई मतलब नहीं है। आपकी मेहनत को कोई नहीं देखता कि आपने कितनी मेहनत की, आपने कितना संघर्ष किया। दुनिया आपका रिजल्ट देखती है। ठीक है, इसलिए आप एकाग्रचित्त होकर लगातार मेहनत करते रहे तो आपको एक दिन जरूर प्रकृति आपका रिजल्ट देके जाएगी। उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया, फिर भी वे अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। देखो, बहुत बड़ी बात है ये। इस अवस्था में बने रहना मतलब कुछ कुछ की ही ऐसी हिम्मत होती है कि इतना संघर्ष करते हुए भी अगर उनको लक्ष्य नहीं मिले फिर भी मार्ग नहीं छोड़े तो लक्ष्य की क्या औकात है कि वो आपको नहीं मिले। उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे वहीं एक पीपल वृक्ष के नीचे फिर वापस ध्यान की अवस्था में बैठ गए। 7 दिन तक ध्यान मग्न रहने के पश्चात वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन उन्हें आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ। ठीक है, तभी से वे क्या कहे जाने लगे, बुद्ध कहे जाने लगे। उनको आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ तभी से वे बुद्ध कहे जाने लगे। और पीपल का वह वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान बोध लाभ ज्ञान प्राप्त हुआ था वह बोधि वृक्ष के नाम से, देखो वृक्ष की काया पलट हो गई, वृक्ष ही फेमस हो गया। किस नाम से? बोधि वृक्ष के नाम से फेमस हो गया। ठीक है, तो आप भी ऐसी मेहनत करें कि आप और आपके माता पिता का नाम और पूरे परिवार का नाम फेमस हो जाए, क्योंकि आप भी एक ऐसी छाया में बैठे हुए हैं जो आपकी लगातार ये प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरा बच्चा कब सफल होएगा। ज्ञान की प्राप्ति होने के पश्चात सबसे पहले बोध गया में ही बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा हुआ है बहुत सी बार। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कौन से स्थान पर दिया? बोध गया में। कहाँ पर दिया दोस्तों? इसमें ऑप्शन में भी अलग अलग आता है, बहुत सी बार गया भी आता है, बोध गया भी आता है। गया अलग स्थान है, बोध गया अलग स्थान है, तो दोनों का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपने ज्ञान का उपदेश किन आदमियों को दिया? तपस्सु और मलिक नामक बंजारों को दिया। इनका भी ध्यान रखना। ठीक है, तपस्सु और मलिक नामक बंजारों को सबसे पहले इन्होंने उपदेश दिया बोध गया नामक स्थान पर। ठीक है, फिर बाद में बुद्ध अपने ज्ञान एवं विचारों को जन साधारण के तक पहुंचाने के लिए ये निकल पड़े गांव में, और वो जो उनके साथी हैं उन साथियों से वापस संपर्क स्थापित किया, यानी उनके पास में गए वापस, भाई मेरे को ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब आ जाओ। तो ऐसे लोग होते हैं जो वापस अपने को सफलता पाते अपने साथ में हो जाते हैं। बुद्ध ने उन्हें अपने ज्ञान की धर्म के रूप में दीक्षा दी। यह घटना बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, महात्मा बुद्ध जब ज्ञान की खोज में निकले वो तो क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। और बौद्ध ने जो मतलब अपने धर्म रूप में जो शिक्षा दी इन शिष्यों को वो क्या कहलाती है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। ठीक है, अंत में 80 वर्ष की आयु में 483 ईस्वी पूर्व गोरखपुर के समीप कुशीनगर नामक स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। बुद्ध की शरीर त्यागने की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। तीनों चीजें ध्यान रखना। ये जो खोज में निकले वो तो क्या कहलाती हैं?
महाविनिष्क्रमण। और इन्होंने जो उपदेश दिया वो घटना क्या कहलाती है, धर्म रूप में उपदेश दिया, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाती है। नाम से वैसे आपको याद हो जाएगा, ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन। और शरीर त्याग निर्वाण अंतिम, तो महापरिनिर्वाण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इनका और ज्ञान, छोटा छोटा जो बातें हैं उन पे हम चर्चा कर लेते हैं। बहुत ही शानदार और गुड रहस्य की बात इन्होंने बताई है। महावीर स्वामी की तरह भी महात्मा बुद्ध ने मानवता के शिक्षक थे। उन्होंने अपने उद्देश्यों से दुख से पीड़ित लोगों को मुक्त कर सतत शांति प्राप्त हो ऐसा मार्ग बताने का प्रयत्न किया है। दार्शनिक चिंतन का आधार 4 आर्य सत्य बताए इन्होंने। कितने सत्य बताए? 4 आर्य सत्य बताए। इन्होंने बताया है कि संसार दुखमय है, संसार में जन्म मरण संयोग वियोग लाभ हानि आदि सभी दुख ही दुख हैं। दुख का कारण क्या है ये भी इन्होंने बताया। सभी प्रकार के दुखों का कारण है तृष्णा लालसा, यानी ये तृष्णा आदमियों की खत्म ही नहीं होती है। और इसका दुख का मूल कारण क्या है? तृष्णा या वासना, जो आदमी को लगातार दुखों से घेरे हुए रहती है। दुख का दमन कैसे हो? तृष्णा के निवारण से या लालसा के दमन से दुख का निराकरण हो सकता है। दुख निरोध मार्ग कौन सा? दुखों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग ही है और वह अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से संभव हो पाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध में बताया कि सांसारिक वस्तुओं को भोगने की तृष्णा ही आत्मा को जन्म मरण के बंधन से जकड़े हुए रखती हैं। ठीक है, और तृष्णा को मिटा देना आवश्यक है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और इन्होंने कहा कि इसके मिटाने के लिए आप अष्टांगिक मार्गों का सहायता लें या उनकी शरण लें। इन्होंने अष्टांगिक मार्गों में कुछ बातें बताई हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बताया इन्होंने, पहला सम्यक दृष्टि। क्या बताया? सम्यक दृष्टि। ठीक है, सम्यक दृष्टि में सत्य असत्य पाप पुण्य में भेद करने से ही 4 आर्य सत्यों में विश्वास पैदा किया जा सकता है। दूसरा आता है सम्यक संकल्प। ठीक है, तीसरा आता है सम्यक वाक, यानी शुद्ध वचन बोलो। तीसरा आता है कि सम्यक कर्मांत, शुद्ध कर्म करो, हमेशा सच्चे और अच्छे काम करो। सम्यक आजीव, शुद्ध आजीविका कमाओ, अपनी आजीविका के लिए पवित्र तरीके अपनाओ। फिर आता है सम्यक प्रयत्न, शरीर को अच्छे कार्यों में लगाने के लिए उचित परिश्रम करो। सम्यक समर्थि, अपनी त्रुटियों को बराबर याद रखकर विवेक और सावधानी से धर्म करने का प्रयास करो। सम्यक समाधि, ध्यान, मन में एकाग्रता करने के लिए ध्यान लगाया करो, बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने अपने मन वचन और कर्म से पवित्र रहने को कहा और 10 शील और नैतिक आचरण पालन करने को भी कहा। देखो 10 शील नैतिक आचरण है, अहिंसा व्रत का पालन करना, अहिंसा, झूठ का परित्याग, सत्य बोलना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, वस्तुओं का संग्रह नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नृत्य गान का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का भी त्याग करना, असमय भोजन नहीं करना, कोमल सैया का त्याग करना, कामिनी कंचन का त्याग करना। इन बातों का भी उन्होंने बताया है कि ज़्यादा ये चीज़ें अगर हावी रहती हैं तो आदमी को मतलब दुख का कारण होता है, और दुख का कारण है कि आदमी जन्म मरण के चक्कर में बंधा रहता है। ठीक है, फिर उन्होंने और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। महात्मा बुद्ध ने इन सिद्धांतों का प्रतिपादन युग में प्रचलित रूढ़िवादी तर्क युक्त खंडन करते हुए दार्शनिक चिंतन का प्रतिपादन किया। वैसे इन्होंने अपने जीवन के लिए बहुत अच्छी बातें बताई हैं। ये यहाँ से एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन अपने जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है, तो आप कर्म करते रहें, फल की इच्छा मत करें, फल आपको एक दिन प्रकृति ऑटोमेटिक देगी। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने एक बात और कही कि आत्मा की अमरता में विश्वास नहीं करते थे, इसके लिए उन्होंने आत्मा शंकास्पद विषय था, अतः आत्मा के बारे में न उन्होंने ये कहा कि आत्मा है, न उन्होंने ये कहा कि आत्मा नहीं है। बुद्ध जो कर्मवाद के सिद्धांतों को मानते थे कि आप जैसा कर्म करोगे वैसा आप जन्म पाओगे। ठीक है, बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वे कहते थे कि मनुष्य के कर्म के अनुसार उनका पुनर्जन्म होता है। ठीक है दोस्तों, अहिंसा बौद्ध धर्म का मूल मंत्र बताया है, तो ये भी ध्यान में रखना। बौद्ध धर्म का मूल मंत्र क्या बताया? अहिंसा को बताया। ठीक है, बुद्ध ने बताया कि प्राणी मात्र की पीड़ा पहुंचाना महापाप है, और महावीर ने
महावीर की भांति अहिंसा पर बुद्ध ने अधिक बल नहीं दिया, बल्कि समय और परिस्थिति को देखते हुए इस सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से प्रदान किया। अंतःकरण की शुद्धि पर भी बहुत बल दिया। उनका कहना है कि तृष्णा अंतःकरण से पैदा होती है। ठीक है। बौद्ध धर्म में अंतिम लक्ष्य निर्वाण मोक्ष प्राप्त करना बताया है, जिसका अर्थ है बुझना होता है। और महात्मा बुद्ध का कहना था कि मन में पैदा होने वाली तृष्णा वासना अग्नि को बुझा देने पर निर्वाण प्राप्त हो सकता है। ये अपनी अग्नि रूपी तृष्णा है, ये अपने मन को शांत नहीं रहने देती हैं। ठीक है दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र पढ़ के आपको अच्छा लगा होगा। आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इसी प्रकार हम एक एक टॉपिक रोजाना पढ़ते रहेंगे।